सीटेट की वो बेस्ट बुक्स कौन सी है जिनको पढ़कर आपका एग्जाम 100% पास होगा। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए हो रहा है, खासकर हरियाणा वालों के लिए, कि भाई आपका एचटेट का आपका नोटिफिकेशन निकल गया है, कल से आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में। एक एक करके मैं जितने भी सभी सब्जेक्ट है वो आपको बताता हूं। और देखिए सीटेट के एग्जाम में एक चीज आपको और बता दूं, जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सीटेट के एग्जाम में जो बच्चे मैक्सिमम जो फेल होते हैं वो गलत गाइडेंस की वजह से फेल होते हैं। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो तो होता ही होता है, लेकिन गलत गाइडेंस की वजह से सीटेट का रिजल्ट बहुत बेकार जाता है। तो आपको सही गाइडेंस लेनी है, सही किताबें देखने, सही नोट्स देखने, सही टीचर को आपको पकड़ना है। सीटेट का एग्जाम आपका बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। देखिए सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। ये आपके एग्जाम में आती है आपके 30 नंबर की, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों का सिलेबस आपका कॉमन है। आपके सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका, वरना सेम आपका पैटर्न है और सेम आपके जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो सीडीपी के लिए देखिए मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, इसके अंदर आपका क्या आता है। एक तो आता है आपका 15 नंबर में कंटेंट, इसमें आता है 15 नंबर में आपका कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर क्या आती है, इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी आ जाती है, लाइक आपका पियाजे हुआ, कोलबर्ग हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, XYZ आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी आएगी। प्लस आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिए हुए, जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका दे दिया, हेरिडिटी एनवायरमेंट आपका दे दिया, सोशलाइजेशन दे दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे दिए, इंटेलिजेंस दे दी। तो ये पर्टिकुलर कुछ चैप्टर होते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आने आने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी आप लोग कोई भी चाहे पब्लिकेशन की बुक हो, ये मैंने अपनी पब्लिकेशन की लगा रखी है, रीट में निकाली थी मैंने, तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आपको फॉलो नहीं करना। आपको अगर सीटेट के अंदर आपको सीडीपी पढ़नी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सीडीपी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। कितने मेरे स्टूडेंट है जो 30 में से 30 लेकर आए हैं, लेकिन किसी ने भी पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मैं किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आपको नहीं कहूंगा। सीडीपी में देखिए जितनी भी थ्योरी होती है, जितने भी चैप्टर होते हैं, वो अगर आपको कोई समझाने वाला अगर मिल जाएगा तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। लाइक आपको मान लीजिए जीन पे आज आप लोग पढ़ रहे हो, किताब में से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कंजर्वेशन क्या होता है, जीववाद क्या होता है, जीन प्याजे की 4 स्टेज होती है किसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग किसमें होता है, डिडक्टिव किसमें होता है। तो यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो बहुत इजीली बच्चा समझ जाता है। तो आप लोग किसी भी पब्लिकेशन की बुक की जगह आप लोग यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब से जितना आप लोग थ्योरी पढ़ोगे, जैसे मैंने अपने यूट्यूब पर क्लास चला रखी है, इन थ्योरी को आप लोग पढ़िए। अगर जब मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो बहुत जल्दी आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। किताब से ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, ना कि किसी पब्लिकेशन की बुक से। देखिए मैं हर एग्जाम के अंदर अपने नोट्स निकालता हूं या किताबें भी निकालता हूं, लेकिन उसी एग्जाम के ओरिएंटेड निकालता हूं कि अगर उस एग्जाम के लिए बनी है, उसके बाहर आपके दूसरे एग्जाम में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जिस एग्जाम के लिए बनी है उसको पास कराकर जरूर छोड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पब्लिकेशन की बुक आपको इसके लिए नहीं लेनी है। इस दूसरी जगह आपको क्या है, जो मेरे नोट्स है उसके अंदर मैंने सभी कंटेंट आपको दिया हुआ है जो आप लोग यूट्यूब पर पढ़ते हो। ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको पहली बारी में पढ़ोगे ना, तो पहली बारी में आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने ले रखे हैं उनको पता भी लग गया होगा कि कितनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो या तो अपने खुद के नोट्स बनाइए यूट्यूब से पढ़कर, या जो मेरे वाले नोट्स है इनको पढ़ लीजिए। बात एक है, दोनों में से आपकी चॉइस है, अब आपको क्या काम करना है। बट आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक को यहां पर फॉलो नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज हुई, इसमें हो जाएगा आपका जो कंटेंट आता है वो आपका कवर हो जाएगा। अब कंटेंट के अलावा जो बाकी के 15 नंबर होते हैं, इस बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। आपके बाकी के नंबर में आती है पेडागोजी। देखिए मैं एक बात को बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आपके जानने वाले में हो, पेडागोजी के लिए दुनिया में कोई किताब नहीं बनी जो आपको अच्छी तरीके से पेडागोजी समझा दे। पेडागोजी के लिए अगर आपको कोई समझाए, जो टीचर होता है, अगर वो आपको समझाए कि भाई आपको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना है, आपको अगर चीजें समझाए, आपको गाइडेंस दे, आपको बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताए, तो सबसे बढ़िया मेथड होता है आपको पेडागोजी करने का। तो पेडागोजी के लिए ना तो कोई किताब बनी है। एक चीज और आपको और बता दूं, सीटेट के अंदर लगभग जितनी भी किताबें आती है सब मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, कितनी तो गलतियां मिलती है उनके अंदर, जो पब्लिकेशन वाली किताब बता रहा हूं मैं, ठीक है, और जो गलत मटेरियल उनके अंदर दिया होता है। तो इसलिए मैं पब्लिकेशन को नहीं कहूंगा। और अगर पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है तो किसी भी टीचर से आप लोग पढ़िए। जैसे मैं क्लास चलाता हूं यूट्यूब पर अपने 8 बजे, तो क्लास में आप लोग पेडागोजी पढ़िए, उससे आपकी क्लियर होगी।
और उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग लगाइए, उससे बढ़िया तरीका आपका कुछ नहीं होगा। तो इससे आपके 15 प्लस 15 30 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। जो मेरे वाले नोट्स है उसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा सारा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे मिल जाएंगे। बट पब्लिकेशन की बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी। अब मेरा अगला टॉपिक यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। देखिए मैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक सबसे बढ़िया है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो सकता, इतना भी मुझे पता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं पब्लिकेशन वालों के ऊपर आता हूं, पहले इन्हीं से शुरुआत करता हूं। आपने देखा होगा कुछ पब्लिकेशन के अंदर लिखा होता है सीटेट एंड टेट। आप लोग सिंपल सी एक बात बताइए, जब सीटेट होता है या किसी भी स्टेट का टेट होता है, लाइक आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, XYZ टेट हो गया, इनके सिलेबस अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। और ये पब्लिकेशन वाले क्या काम करेंगे, एक बुक के अंदर सीटेट का भी दे देंगे और टेट का भी मटेरियल दे देंगे। अब बच्चा बुक लेकर आया, बच्चे ने सीटेट के साथ साथ टेट का भी मटेरियल पढ़ लिया और वो एग्जाम में आना नहीं है, ठीक है, तो बच्चे का यहां पर पैसा बर्बाद हुआ, बच्चे का यहां पर टाइम भी बर्बाद हुआ और बच्चों को कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा उसने कंसेप्ट पढ़ लिए। तो इसलिए आपको कोई भी पब्लिकेशन नहीं लेना है जिसमें सीटेट और आपका टेट लिखा हो। अगर आपको कोई मार्केट के अंदर बुक मिल जाए जो आपको बाइलिंगुअल हो, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, खासकर आपके 2011 से लेके जो आपका ऑनलाइन हुआ था पिछली बार, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो पिछली बार आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसको आप लोग ले सकते हो। या फिर सीबीएसई की साइट से आप लोग ले सकते हो, सीबीएसई की साइट से ले लेना, वहां से आपको सबसे ऑथेंटिक आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, पब्लिकेशन की जगह सीबीएसई की साइट से ले सकते हो या किसी के अंदर अगर आपको बाइलिंगुअल मिल जाए। दूसरी, जो मेरे नोट्स हैं उनके अंदर मैंने आपको 2011 से लेके जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी तक चला था, वो सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। और सबसे ज्यादा मेन बात ये, इसमें आपको जितने भी आंसर मिलेंगे वो आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, मोस्टली आंसर आपका सारे के सारे सही देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। बट पब्लिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आंसर जो होते हैं बहुत गलत होते हैं। अगर मान लीजिए 30 नंबर का कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो 30 में से 5-6 नंबर तो जरूर गलत देगा। अब बच्चा यहां से सही पढ़कर जाता है, एग्जाम में से उसी को आंसर लगाता है, पता चलता है वो आंसर गलत निकला उसका, ठीक है। तो ये अपने आप को अपडेट भी नहीं करते, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया, इनको आपको फॉलो ना करके सीबीएसई को फॉलो करिए, या नोट्स के अंदर जो मैंने आपको दे रखे हैं वो आपको फॉलो करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर करने, हर हालत में करने हैं।